हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम आज हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन यानी डाइबोरेन एंड हायर बोरेन। तो देख लेते हैं कि बोरोन के हाइड्राइड्स और हिंदी में कहते हैं डाइबोरेन एवं उच्च बोरेन। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं हाइड्राइड होते क्या है, बोरोन के हाइड्राइड होते क्या है। तो बोरोन के हाइड्राइड देख लेते हैं। बोरोन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, बोरोन के हाइड्राइड्स कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे बोरोन है इसका सिंबल क्या होता है बी, और हमारा जो हाइड्रोजन है उसका होता है एच। तो बी और एच से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनका क्या कहते हैं, बोरोन के हाइड्राइड्स। तो एग्जांपल है इसमें डाइबोरेन। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, डाइबोरेन और उच्च बोरेन। यानी डाइबोरेन क्या होता है B2H6 और उच्च बोरेन में किस में आते हैं, जिसमें बोरोन 2 से अधिक हो। ठीक है, बोरोन इसमें कितने हैं 10, तो ये 2 से अधिक है, तो ये क्या है हमारे उच्च बोरेन है यानी हायर बोरेन है। तो हम सिंगल होता है बी तो उसे कहते हैं बोरोन, और अगर ये किसी कंपाउंड में आ जाता है उसे कहते हैं बोरेन। ठीक है, एक ही मात्रा आ जाती है इस पर, तो इसे कहेंगे डाइबोरेन, इसे उच्च बोरेन। ठीक है, B10H14, B12H12, B3H6 ये किसके उदाहरण है, उच्च बोरेन के। तो पहले देख लेते हैं, तो हमारे सिलेबस में क्या है, डाइबोरेन और उच्च बोरेन। तो पहले देख लेते हैं डाइबोरेन का पूरी जानकारी देख लेते हैं, उसका परिचय, संरचना, गुण, ठीक है, बनाने की विधियाँ। फिर देखेंगे उच्च बोरेन्स के क्या देखेंगे हम, इसका परिचय देखेंगे, संरचना देखेंगे, बनाने की विधियाँ देखेंगे, इसके उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं डाइबोरेन। तो ये है फर्स्ट डाइबोरेन, तो इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय। दूसरा देखेंगे संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सी है इसमें, बनाने की विधियाँ देखेंगे, फिर गुण देखेंगे, फिर देखेंगे इसके उपयोग। तो इसमें पहले देखते हैं परिचय। तो बोरोन अनेक वाष्पशील हाइड्राइड बनाता है, जिन्हें बोरेन कहते हैं। बोरेन का सबसे स्थायी हाइड्राइड क्या है, डाइबोरेन B2H6 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बोरेन है वो बोरोन है जो कैसे वाष्पशील हाइड्राइड बनाता है, यानी वाष्पशील यानी वाष्प में परिवर्तन होने वाले हाइड्राइड्स बनाता है, उसे कहते हैं बोरेन। ठीक है, तो मैंने बताया बोरोन किसमें बदल जाता है, बोरेन में, जब ये किसके साथ क्रिया करता है। तो B2H6 क्या है, इसका एक सबसे स्थायी डाइबोरेन है। तो बी देख लेते हैं, इसकी संरचना, डाइबोरेन की संरचना। तो एथेन के अणुसूत्र से समानता के कारण डाइबोरेन के लिए भी एथेन जैसी संरचना सूत्र प्रस्तावित किया गया है। तो जो हमारा एथेन है उसका फॉर्मूला क्या आता है, C2H6। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी B2H6 की तरह ही है, तो इसकी संरचना C2H6 की तरह ही होगी। ये क्या है हमारा एल्केन। ठीक है, तो इसकी संरचना भी ऐसी होगी, बी बीच में आएंगे और चारों तरफ एच जुड़े होंगे, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसमें बॉन्ड नहीं बन पाता। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या देखेंगे हम, इसके बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियाँ देखने से पहले हम इसकी संरचना देख लेते हैं, किसमें, हाइड्रोजन सेतु के रूप में और केलाबंद के रूप में। तो इसकी संरचना ही है ये भी। ठीक है, तो ये सेकंड है, वो फर्स्ट पॉइंट था पीछे वाला। तो हाइड्रोजन सेतु संरचना, तो हाइड्रोजन ब्रिज देख लेते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो दोनों बोरोन परमाणु व चारों कोनों पर हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा बोरोन है, जैसे ये बोरोन है, ठीक है, इसमें कितने बोरोन थे, B2H6 था इसका फॉर्मूला, किसका, डाइबोरेन का। ठीक है, कितने बी हैं, तो 2 बी हमने ऐसे रख लिए। इसकी संरचना देखेंगे, तो बी परमाणु व चारों कोनों पर हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं। तो ये जो हमारे चारों कोनों पर ये हाइड्रोजन है वो कैसे है, एक ही तल में, मतलब ये एक ही तल में है। ठीक है, तो एक ही तल में है, जबकि मध्य के सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन इस तल के ऊपर व नीचे लंबवत तल में है। ठीक है, तो हमारे जो बीच वाले हाइड्रोजन है वे कैसे हैं, इसके लंबवत। इनके लंबवत क्या होता है, जो इन पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, हाइड्रोजन ब्रिज है, इसकी संरचना। थर्ड देख लेते हैं इसमें, केला बॉन्ड यानी बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो बोरोन एवं हाइड्रोजन, जो हमारा बोरोन एवं हाइड्रोजन है, दोनों परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने के कारण, बनाने के लिए जो हमारा पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मैंने बताया था पीछे, जो हमारा ये बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसी कारण इसमें एक बॉन्ड नहीं बन पाता, इसमें क्या बन जाता है, एक बनाना बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें ये कहा है कि प्रत्येक लूप में दो बोरेन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु का जोड़ा होता है। तो जो हमारा बनाना बॉन्ड बनता है, इसमें क्या है, ये जो हमारा ये वाला बॉन्ड बना है इसके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे बनाना बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बनाने की विधियाँ।
सी है इसमें बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट देख लेते हैं बोरान। जो हमारा बोरान है वो क्या है, ट्राईफ्लोराइड की लिथियम या सोडियम हाइड्राइड के साथ ईथर विलयन में क्रिया करके क्या बनाता है, B2H6 यानी डाइबोरेन प्राप्त होता है। तो हम क्या लेंगे पहले, बोरेन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3 है इसका फॉर्मूला, बोरेन ट्राईफ्लोराइड का BF3, और किसके साथ कराएंगे, लिथियम या सोडियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे पहले, फिर कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो जब ये इससे क्रिया करता है हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ने हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड। तो हमने पहले लिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड और लिथियम हाइड्राइड, जो दोनों इस एक साथ क्रिया करेंगे ईथर की उपस्थिति में, क्या बना लेंगे 6LiF प्लस B2H6। तो यहाँ पे B कितने हैं 2, और इधर भी कितने हैं 2, और यहाँ पे F कितने 6, और यहाँ पे भी 6, Li कितने 6, हाइड्रोजन कितने 6, तो यहाँ पे भी 6। BF3 किसके साथ करेगा, सोडियम हाइड्राइड के साथ। जब ये इससे क्रिया करेगा तो ईथर की उपस्थिति में क्या बना लेगा 6NaF और प्लस B2H6। तो यहाँ पे Na कितने 6, और यहाँ पे भी 6, F कितने 6, यहाँ पे भी 6 है, B कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे H कितने यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी 6, ठीक है। सेकेंड है इसमें ईथरीय विलयन में BF3 व सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्रिया द्वारा जो हमारा डाइबोरेन है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, BF3 की और सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा। तो NaBH4 किसका फॉर्मूला है, सोडियम बोरोहाइड्रेट का। जब इससे क्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में B2H6 यानी डाइबोरेन बनता है और NaF, ठीक है, ये बनता है। थर्ड है इसमें कम दाब पर BCl3 वाष्प और हाइड्रोजन के मिश्रण में विद्युत डिस्चार्ज से क्या बनाता है, हमारे डाइबोरेन बनता है। तो कम दाब पर मतलब कम प्रेशर होगा यहाँ पे, तो BCl3 लिया हमने यहाँ पे, और क्या लिया, हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो B2H6 प्लस 6HCl निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके गुण देख लेते हैं, डाइबोरेन के गुण। फर्स्ट है इसमें जल से क्रिया, B2H6 जब जल से क्रिया करेगा तो हमने एक गुण देखने हैं। तो पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, डाइबोरेन, फिर जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे H3BO3 प्लस 6H2। यहाँ पे B2 कितने, B कितने 2, और इधर भी 2, ठीक है। 6H कितने 6, और ये 6 दूनी 12, 12 और 6 18। तो यहाँ पे कितने 6 दूनी 12 और 6 ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए, O कितने 6, और यहाँ पे भी 6। सेकेंड है इसमें ऑक्सीजन से क्रिया, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो B2H6 प्लस 3O2, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो B2O3 प्लस 3H2O निकलेगा यहाँ से, और क्या निकलेगी यहाँ से, ऊर्जा। ये क्या है हमारी ऊर्जा। तो डेल्टा H क्या है, ऊर्जा। इस गर्ल्स टू कितनी निकलेगी, -2165 किलो जूल प्रति मोल। प्रति मोल को हम मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, मोल -1, ठीक है। तो आगे देखते हैं। थर्ड है इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये डाइबोरेन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। डाइबोरेन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा डाइबोरेन है किसके द्वारा, H परमाणु का। जो हमारे डाइबोरेन में जो H परमाणु है उसका किसके द्वारा, X2 यानी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी H की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे H निकल जाएगा एक, और X आ जाएगा। तो B2H5 और एक H निकल जाएगा और एक X आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और क्या बनेगा यहाँ पे HX। B2H6 दे लेते हैं, ठीक है, प्लस B, यहाँ पे BR होगा, Br2, ठीक है। X की जगह हमने क्या ले लिया, Br2। ये क्या हमारा एक हैलोजन ब्रोमीन, ठीक है। जब ये इससे क्रिया करेगा तो B2H6 H की जगह क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पे Br, ठीक है। फोर्थ इसमें योगात्मक क्रियाएं देते हैं, B2H6 प्लस NaH, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। जब ये इससे क्रिया करेगा तो NaBH4 बनाएगा, और CO से क्रिया करेगा तो BH3CO बनाएगा। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो परमाणु एक साथ, दो यौगिक एक साथ क्रिया करते हैं और दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। और जो हमारी प्रतिस्थापन है उसमें क्या होता है, एक के परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आके जुड़ जाता है, ठीक है, समझ में आई। ई देख लेते हैं इसमें डाइबोरेन के उपयोग। तो ये लास्ट है इसमें, डाइबोरेन के उपयोग में है फर्स्ट पॉइंट है इसमें उच्च ऊर्जा वाला ईंधन। जो हमारा डाइबोरेन है वो कैसा है, उच्च ऊर्जा वाला ईंधन है। यानी पीछे बताया मैंने जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए ये क्या है, उच्च ऊर्जा वाला ईंधन है। सेकेंड है सुपरसोनिक बॉम्बों में रॉकेट ईंधन के रूप में। जो हमारे सुपरसोनिक बॉम्बरों है उनके में क्या, रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसमें विभिन्न बहुलीकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में। जो हमारी बहुलीकरण क्रियाएं होती है यानी
अधिक बनाने में उसमें क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। फोर्थ है इसमें उच्चतर बोरेन के निर्माण में, तो उच्चतर बोरेन हम आगे देखेंगे, हायर बोरेन कहते हैं जिसे, ठीक है, उसके निर्माण में भी ये डाइबोरेन उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उच्चतर बोरेन क्या होता है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हायर बोरेन यानी उच्चतर बोरेन। तो इसमें देखेंगे इसका परिचय, संरचना, इसके बनाने की विधियाँ, गुण देखेंगे और लास्ट में इसके उपयोग देखेंगे। तो इसका परिचय देख लेते हैं कि हायर बोरेन क्या होते हैं। तो उच्चतर बोरेन वे बोरेन हाइड्राइड है जिनमें 2 से अधिक बोरोन परमाणु होते हैं, यानी 2 से अधिक बोरोन परमाणु होंगे इसमें। जो 2 वाला था उसे कहते हैं डाइबोरेन। अगर 2 से अधिक होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे उच्चतर बोरेन। तो B4H10 B4 यानी 2 से अधिक है तो क्या है, ये उच्चतर बोरेन है। ये सारे क्या हमारे उच्चतर बोरेन के उदाहरण। B4H10 B5H9 B10 H14 B5H11 B6H10 ये सारे क्या है हमारे उच्चतर बोरेन। तो इनकी कुछ संरचना देख लेते हैं कुछ बोरेन्स की। तो ये क्या है, B5H9 की संरचना है ये वाली। इसमें क्या होता है, B5 यानी 5 बोरेन परमाणु ऐसे जुड़े होते हैं एक के साइड में, ये 4 बोरेन जुड़े होते हैं और उन पे क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहाँ गया, एक यहाँ जुड़ा होगा इस वाले B पे, ठीक है, H, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम देख लेते हैं B5H11, यहाँ पे क्या आता है B5H9, यहाँ पे है B5H11। तो ये हमारा बिल्कुल ऐसी संरचना बनेगी, लेकिन इसमें एक इस साइड था तो एक इस साइड भी जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक इससे जुड़ रहा था लेकिन इस पे आप क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बनेंगे, B5 कितने होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5 और H कितने हैं यहाँ पे 11। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो B5H11 हो गया इसका। B6H10 का देख लेते हैं। तो B कितने हैं इसमें, 6। तो 1 2 3 4 5 6 और H कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। B6H10 इसकी संरचना ऐसी बनेगी। और ये क्या है B10H14, इसकी संरचना कुछ ऐसी बनेगी डमरू के आकार की, ठीक है। तो B कितने इसमें 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे H आएगा, ठीक है, पे B आ गया गलती से, यहाँ पे H है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और H कितने 14। तो ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो इस गोले पे हो गए 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 हो गए B10H14, ये है इसकी संरचना। इसे ध्यान से बनाना, इसमें बहुत गड़बड़ होती है H में और BR में लिखने में, ठीक है। तो आगे देखते हैं CS में बनाने की विधियाँ। तो उच्चतर बोरेन यानी हमारे जो हायर बोरेन है उन्हें बनाने के लिए क्या किसका, हम डाइबोरेन का उपयोग करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा जो हमारे डाइबोरेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है B2H6, ठीक है। डाइबोरेन का विभिन्न ताप पर क्या करते हैं, हम अपघटन करते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे डाइबोरेन, तो इसके कितने अणु लिए हमने 5। तो 115 डिग्री सेल्सियस पर हम जब इसकी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा 2B5H11 और प्लस 4H2। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 अणु लिए हमने -78 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा B4H10 प्लस H2। और यहाँ पे B2H6 के 5 अणु लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी अलग अलग ताप पर हम किसको डाइबोरेन को क्रिया करा रहे हैं और अलग अलग हमारे हायर बोरेन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ हमारे प्राप्त हुआ B5 वाला, B4 वाला, यहाँ पे B10 वाला। तो यहाँ पे देख लेते हैं B कितने 5 और इधर भी कितने 10, यहाँ पे कितने 10 और यहाँ पे H कितने 6 5 30 और यहाँ पे कितने 8 2 16 और 14 30, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं इसमें, एक उच्चतर बोरेन से दूसरे बोरेन बनाना, यानी हमारा जैसे हमने ये बनाए वाले उच्चतर बोरेन बनाए, इन्हीं के द्वारा हम दूसरे उच्चतर बोरेन बना सकते हैं, यानी एक दूसरे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने B5H9 से हम क्या बनाएंगे B10H16 और यहाँ से क्या निकलेगा H2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे कितने B हैं 10 और यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे कितने H है 18 और यहाँ पे भी 16 और 2 18। तो यहाँ पे कितने किससे बनाया B5H11 से और क्या बना B4H10, ठीक है। तो हम एक से दूसरे बना सकते हैं और क्या बना हुआ है डाइबोरेन भी बना। तो इसमें यही था कि हम एक उच्चतर से दूसरा उच्चतर बोरेन बना सकते हैं। थर्ड इसमें
वाटर संश्लेषण। तो ये क्रिया भी क्या कहलाती है, इसके बनाने की विधियाँ किसके, हायर बोरेन की। तो ये क्रिया B4H10 के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। तो हमारा B4H10 किसके द्वारा बनाया जाता है, वाटर संश्लेषण द्वारा। तो इसमें क्या लेंगे हम, B2H5I लेंगे प्लस 2Na। जब ये इससे क्रिया करेगा तो Na बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, B4H10। इसके गुण देख लेते हैं। भौतिक अवस्था पहले, जो हमारे हायर बोरेन है उसके गुण। तो पहले ये भौतिक अवस्था, ये गैस, द्रव्य, क्या होते हैं, ठोस। ये गैस, द्रव्य, ठोस होते हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं इसके दूसरा गुण क्या है इसका, किसका, हायर बोरेन का। तो अपघटन है, जो ये कि जो हमारा हायर बोरेन है यानी उच्चतर हमारे बोरेन है, वो कैसे अपघटक रूप में भी कार्य करते हैं। इनका अलग अलग ताप पर अपघटन होता है। तो B4H10 लिया हमने अभी, और दोबारा भी हम क्या लेंगे, B4H10। तो पहले करेंगे हम 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपघटन और फिर करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन। तो B4H10 का 60 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन करने पर B5H11 बनता है। तो इसकी एक प्रोसेस है पूरी, जब पता चलेगा ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो B4H10, बस आपको एक पेपर में ये लिखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना इसके बारे में। तो B4H10 95 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन करने पर B10H14 निकलता है। थर्ड, इसके गुण देख लेते हैं। हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो B4H10 लेंगे प्लस 12H2O की उपस्थिति में जब इस दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बना लेगा, H3BO3 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। जब B6H12 जब H2 से क्रिया करेगा, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, H3BO3 प्लस 15H2। फोर्थ, इसमें टेट्राबोरेन 10 के गुण। तो हम देख लेते हैं टेट्राबोरेन का मतलब क्या होता है। इसमें बोरोन क्या होता है, 10, C4H10, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, टेट्राबोरेन, C4 नहीं, B4। टेट्राबोरेन मतलब 4 बोरेन और कितने, हाइड्रोजन 10, ठीक है, B4H10। इसके गुण देख लेते हैं। ये क्या है, रंगहीन विषैली गैस है। ये क्या है, ये गैस है और कैसी है, रंगहीन, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं है। सेकेंड है, इसमें इसका क्वथनांक जो होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस और गलनांक -120 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 18 डिग्री सेल्सियस पर तो ये गर्म होगा यानी उबलेगा, और गलनांक यानी पिघलेगा कितने पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर, -120 डिग्री सेल्सियस पर। थर्ड, इसमें यह शुष्क बेंजीन में विलय, यानी ये जो हमारा B4H10 है वो किस में, शुष्क बेंजीन में तो विलय है, लेकिन ठंडे जल में, जो हमारे ठंडे जल होते हैं यानी कोल्ड वाटर में क्या है, अल्प विलय यानी कम विलय है, मतलब थोड़ा थोड़ा विलय है। सेकेंड है, इसमें पेंटाबोरेन 9 के गुण, ठीक है। पेंटाबोरेन 9 का फॉर्मूला कहता है B5H9, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला किसका, पेंटाबोरेन 9 का गुण। तो B5H9 जब C2H4 से क्रिया करेगा AlCl3 की उपस्थिति में तो B5H8C2H5 बना लेगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। B5H9 फिर से LiH के साथ क्रिया करेगा ईथर की उपस्थिति में। ये अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो ये बना लेगा Li2B5H11। जब B5H9 से क्रिया करेगा प्लस Li से, तो लिक्विड NH3 की उपस्थिति में Li2B5H9 बना लेगा, ठीक है। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। तो ये है उच्चतर बोरेन के उपयोग। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसके उपयोग। इनका उपयोग रॉकेट ईंधन, कार्बनिक संश्लेषण में एक अपचायक और उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे उच्चतर बोरेन है उसका कैसे, रॉकेट में ईंधन के रूप में, कार्बनिक संश्लेषण में और अपचायक के रूप में और उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। सेकेंड है, इसमें कैंसर के उपचार में शामिल न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे हायर बोरेन है उसका किसमें, कैंसर के उपचार के लिए एक थेरेपी होती है, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी। तो इसके उपयोग में भी, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड, इसमें अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में डोपिंग एजेंट के रूप में, जो हमारे अर्धचालक है यानी जिसमें से करंट कम फ्लो होता है, उसके उपकरण के निर्माण में भी इस डोपिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें कार्बनिक संश्लेषण में अभिकर्मकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे कार्बनिक संश्लेषण है उसमें भी इसका अभिकर्मकों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये इसके उपयोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।